हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे मिसलेनियस में, और मिसलेनियस में अपन वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपको नए पैटर्न के हिसाब से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो मैं जो क्रेमर रूल है उसके क्वेश्चन है उनको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको क्रेमर रूल के बारे में सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन अपने को मिला था एक्सरसाइज 5.1 में, जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना। तो यहाँ पे जो आपको गिवन है a² + 4a - 42i = 0, तो ये अपने को प्रूव करना है सबसे पहले, है ना। इस क्वेश्चन में दो बातें रहती है, पहले तो इसको प्रूव करना है एंड उसके बाद में इसकी हेल्प से अपने को क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अपन ने क्या सीखा था, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, है ना। तो वो सब अप्लाई नहीं करना है, इसकी हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो अपने को a² की वैल्यू चाहिए। a² के लिए मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -8, 5, 2, 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, रो को कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो -8 को -8 से करेंगे तो ये 64, 5 को 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 10, ठीक है। एंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 8 को 5 से करेंगे तो 40 एंड 5 को 4 से करेंगे तो 20, ठीक है। एंड फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -2 को 8 से तो -16 और 4 को 2 से तो +8, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 5 को 2 से तो 10 एंड 4 को 4 से तो 16, ठीक है। तो a² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 64 + 10 हो जाएगा 74 एंड -40 + 20 हो जाएगा -20 एंड -8 और -26, ठीक है। तो ये आपके पास a² की वैल्यू आ जाएगी 74 -20 -8 और 26, ठीक है। फिर चाहिए आपको 4a, तो a को 4 से मल्टीप्लाई करवाना, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो -8 × 4 32 और 5 × 4 20 और 4 × 2 8 और 4 × 4 16। फिर चाहिए आपको 42i। अब ऑब्वियस सी बात है, ए का ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है तत्समक आज्ञा है वो भी क्या होगी आपके पास, 2 × 2 ऑर्डर की होगी, ठीक है ना। तो 42 × i चाहिए, तो 1001 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 42 से। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये क्या बनेगा 42 0 0 42, क्लियर है। फिर इसको सेटिस्फाई करवाना है कि इक्वल में आपके पास नल मैट्रिक्स आनी चाहिए, है ना, 0 0 0 बनना चाहिए सब में। तो a² + 4a - 42i, तो यहाँ पे अब सारी जो डाटा है वो पुट करते हैं। a² की वैल्यू आई थी 74 - 20 -8 26 प्लस 4a -32 20 8 16 एंड माइनस का 42i। तो 42 में आपके पास बना है 42 0 0 42। अब इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 74 -32 माइनस का 42, तो ये भी क्या होगा 74, तो प्लस का माइनस का कैंसिल, 0 -20 + 20 0 -8 + 8 0 26 16 -42, तो 42 - 42 बनेगा, तो ये भी क्या होगा 0। तो ये प्रूव तो हो गया, ठीक है ना। अब इसकी हेल्प से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स, ठीक है। तो ये कुछ नया रहेगा, अगर आपको 5.1 में आपने ध्यान नहीं दिया था, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। उसमें मैंने क्या रूल बताया था आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आई वाली टर्म है जिसके साथ क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास है, उसको क्या करना है, आपको दूसरी साइड लेके जाना है, ठीक है। तो a² + 4a, तो -42i है, इसको दूसरी साइड लेके आना है, इट मीन्स इक्वल में रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाना है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ ए इनवर्स। तो दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाना है आपको, ठीक है। तो a² को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 42i को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये वाली साइड है इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, और ये वाली साइड है इसको भी क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके मैंने अंदर ही यहाँ पे लिख दिया इनको। ठीक है, ए इनवर्स आ गया सबके साथ। ठीक है, तो अब आपको रूल अप्लाई करना है। क्या क्या रूल अप्लाई करना है, देखो कि ए और ए इनवर्स को जब भी अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ये रूल्स आपको पता होनी चाहिए, और ये सही भी है। आप ट्राई कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करके उसको उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपको आई मिलने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और आई को अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को आई से करें तो वापस क्या मिलेगा आपको, ए इनवर्स ही मिलेगा। ठीक है, और i इंटू ए करो या a इंटू आई करो, दोनों ही केस में आपको वापस क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो इट मीन्स जो i अपना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो जो आइडेंटिटी की तरह वन की तरह वर्क करेगी। ठीक है, तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो, बट वो मैट्रिक्स है, ध्यान रखना है ना। i क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये सारे रूल अपने को अभी यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, और फिर उसकी हेल्प से लास्ट में जाके क्या आएगा अपने पास, a इनवर्स आएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, ए इंटू ए, है ना। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, जैसे ये बना था। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला छोटा सा मैंने ब्रैकेट बना दिया, तो ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई। अगेन ए इंटू ए इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, और फिर आई इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो ये सारे चेंज मैं इसमें कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो a है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और a इनवर्स को मैंने मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, i। अब a को i से मल्टीप्लाई करूँ या i को a से मल्टीप्लाई करूँ तो वापस क्या बनेगा मेरे पास, a ही बनेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे a लिख देता हूँ। फिर 4a इंटू ए इनवर्स है तो क्या बन जाएगा, 4i। ठीक है, और 42i इंटू ए इनवर्स है तो वापस क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से इजीली अपने को ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसीलिए मैंने बोला था कि आई वाली जो टर्म है, मतलब जिसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको इक्वल में रखूँ। तो अब ए इनवर्स की वैल्यू इजीली बना सकते हैं। a प्लस 4i करना है और 42 का क्या करना है, डिवाइड। अब ए इनवर्स की वैल्यू है वो इजीली अपने को पता चल जाएगी। ए इनवर्स अपने पास आ जाएगा, एक मिनट में इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ए इनवर्स अपने पास आ जाएगा 42 ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा अपने पास a प्लस 4i। तो a अपने पास कितना है, -8524। फिर आपको चाहिए 4i, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4004 बन जाएगा। ठीक है, 42 ए इनवर्स बनाने के लिए अब इन दोनों को ऐड कर दो, -8 प्लस 4 तो माइनस का 4, 5 प्लस 0 तो 5, 2 प्लस 0 तो 2, एंड 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 8। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू है 42 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो 1/42 -4 8 सॉरी -4 5 2 एंड 8। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/42 -4 5 2 8। ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब आप चाहो तो इसका आंसर चेक भी कर सकते हो। आप ए को और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो अपना आइडेंटिटी है, जो रूल है, उसके हिसाब से ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तत्समक अव्यय के बराबर आएगा, इकाई अव्यय के बराबर आएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें ये थी कि जो आपको कंडीशन गिवन थी उसकी हेल्प से आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसमें आपके पास है 2 3 एंड 5 -2, 2 3 एंड 5 -2, एंड आपको प्रूव करना है ए इनवर्स इक्वल टू 1/19a। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे अपन। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके माइनर को फैक्टर और एडजॉइंट निकाल के कर सकते हो। ठीक है, मतलब एग्जाम में अगर आएगा तो वैसे ही करना पड़ेगा, माइनर को फैक्टर और एडजॉइंट से। ठीक है, तो चलो मैं वैसे भी बता देता हूँ, और इसका मैंने शॉर्टकट भी आपको बताया था। M11 माइनर्स निकालोगे सबसे पहले, है ना, माइनर्स उपसारणिक हिंदी में इसको बोलेंगे उपसारणिक। तो M11 के लिए करना है तो क्या आएगा, -2, M12 के लिए करना है तो आएगा 5, M21 के लिए करना है तो आएगा 3, और M22 के लिए करना है तो आएगा 2। ठीक है ना, जैसे अब 21 के लिए करना है तो 21 ये है, तो जिस रो और कॉलम में है तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इस तरीके से माइनर्स आ जाएंगे। उसके बाद में कोफैक्टर्स
ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी डिटेल में बात अपन 5.1 में कर चुके हैं। 5.2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन में अपन ने ए इनवर्स फाइंड आउट किया था। कोफैक्टर मतलब सेकंड, ठीक है। तो उसको F11 से लिखते हैं। 1 और 1 2 इवन नंबर है तो सेम रहेगा। F12 करेंगे तो 1 और 2 3 बनेगा, 3 ओड नंबर है तो साइन चेंज, 5 का -5। F21 करेंगे तो 3 का -3 और F22 के लिए करेंगे तो सेम रहेगा 2। क्लियर है। फिर आपको बनाना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पास कोफैक्टर्स है उनको मैट्रिक्स में लिखो, -2 -5 -3 एंड 2, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनका ट्रांसपोज। तो मैंने इनका ट्रांसपोज कर दिया। एडजॉइंट ए आपके पास आ गया -2 -3 एंड -5 और 2। क्लियर। अब अपने को क्या करना है, फॉर्मूले में एडजॉइंट ए अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए करना है। तो जो आपके पास मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, उसको डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करेंगे तो 2 को -2 से करेंगे तो -4 एंड 5 को 3 से करेंगे तो 15 माइनस का, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, माइनस का 19। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला था एडजॉइंट ए अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या मिली है, 1 अपॉन -19, ठीक है। एंड एडजॉइंट ए की वैल्यू आपके पास है -2 -3 -5 एंड 2। तो माइनस को अगर अपन अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 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 एंड ये क्या हो जाएगा माइनस। तो फाइनली ये प्रूव करना था कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 19 ए होगा। तो ये ए की वैल्यू होनी चाहिए, देखो 2 3 5 -2 2 3 5 -2। क्लियर है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में शॉर्टकट नहीं मारना है, जैसे मैंने 2 क्रॉस 2 में इन दोनों की जैसे अपन साइन चेंज करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पूरा करके बताना पड़ेगा। शॉर्टकट आप प्रैक्टिस करो उस टाइम कर सकते हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप शॉर्टकट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 9th क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको प्रूव करना है। 9th क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है। आई थिंक आप ये कर सकते हो, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि ए इनवर्स अपन ने इनफाइनाइट टाइम फाइंड आउट कर रखा है। ए इनवर्स कैसे ज्ञात करना है इसके बारे में अपन ने डिटेल में बात कर रखी है। और तो बोला उन्होंने कि ऐसा गिवन है तो ए इनवर्स फाइंड आउट करना है एंड शो करना है कि ए इनवर्स और ए का जो मल्टीप्लाई होगा वो I3 होगा। ऑब्वियस सी बात है ये होगा, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि आप प्रूव करके देख सकते हो कि ए इनवर्स को और ए को या ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो तो अपने को क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ऐसे ही सेम पैटर्न पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, तो उसमें वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, 7 जैसा है। 7 जैसे अभी अपन ने 7th क्वेश्चन करा था उसी पैटर्न का 10th क्वेश्चन है जो अपन ने 5.1 में करा था। तो 1 2 2, ठीक है, एंड 2 1 2 2 2 1 ऐसे बना है अपने पास। और यहाँ पे आपके पास है a² -4a -5i इक्वल टू 0। तो बोला ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए इनवर्स कुछ नया नहीं है और उसकी हेल्प से ये अपने को इसकी हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है ना। जो नॉर्मल वाला ए इनवर्स है माइनर कोफैक्टर, वो वाला नहीं करना है। तो अभी अपन ने जब 7th क्वेश्चन में करा था तो सबसे पहले तो इसको प्रूव करना है, ठीक है। a² फाइंड आउट करो, फिर -4a -5i करो और फिर आपको वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ए इनवर्स और 4a आई वाली टर्म को दूसरी साइड लेके जाना है 5i, और फिर दोनों साइड क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाना है। और फिर वो जो आइडेंटिटी है a इंटू ए इनवर्स क्या होगा, i इंटू ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, और i इंटू ए या a इंटू आई क्या होगा आपके पास a। तो ये सारे रूल्स अप्लाई करने, उसके बाद में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें आपके पास है मैट्रिक्स मेथड, है ना, अव्यय सिद्धांत जो है आपके पास, उसको यूज़ करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसके बारे में अपन ने 5.2 में बात की थी, ठीक है ना। तो वो अपन वापस कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आगे 1-2 क्वेश्चन नए आएंगे तो इनको भी मैं शॉर्टकट में ही सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी डिटेल में बात अपन ने एक्सरसाइज 5.1 में कर रखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है अपने को। 5x - 7y = 2 एंड 7x -
5y इक्वल टू 3। ठीक है, एक 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं और एक 3 क्रॉस 3 का सेकंड वाला ले लेते हैं। ठीक है, एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आप खुद ट्राई करना। 3x प्लस z प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 एंड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ठीक है ना, समीकरण निकाय को सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड यूज़ करता है, तो मैट्रिक्स मेथड में क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी का फॉर्मेट होना चाहिए एंड एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, ए इनवर्स बी। तो फटाफट में अगर एक्स लिखूँ तो एक्स में क्या बनेगा, एक्स मैट्रिक्स में क्या आएगा एक्स वाई, एंड ए मैट्रिक्स में क्या बनने वाला है, एक्स का कोफिशिएंट 5, वाई का -7, 7 -5। क्लियर। एंड बी क्या होगा, जो इक्वल में आपको कांस्टेंट मिल रहा है 2 एंड 3। सॉरी, तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करके बी से मल्टीप्लाई करना है एंड कंपैरिजन करना है। रिमेंबर 5.2 में अपन ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब इसमें अपन क्रेमर रूल से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बाई हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। क्रेमर रूल में डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो वो देखना है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके आप देख सकते हो। इस साल का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें क्रेमर रूल को रिड्यूस कर दिया गया है, इट मीन्स क्रेमर रूल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और सेम पैटर्न पे ये है, अगर यहाँ पे अपन a बनाएंगे तो x का कोफिशिएंट 3, 1, 1, y का सॉरी नेक्स्ट लाइन में 2, -1, -1 एंड फिर -1, -1 एंड 1। a बन गया, x की वैल्यू आएगी आपके पास x, y, z एंड b की वैल्यू आपके पास क्या होगी 3, 2 और 1। ठीक है, तो सेम ax इक्वल टू b करना है, फिर x इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ का क्या करना है कंपैरिजन, एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड हो जाएगा। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता आप लोगों का। ठीक है, और 12 जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है जिसमें आपको वर्टेक्स गिवन होते हैं। ठीक है, उसके लिए अपन ने 5.2 में फॉर्मूला पढ़ा था 12 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसको मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें याद आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए। तो आपको 3 पॉइंट गिवन है, A x1 y1 और B x2 y2 एंड C x3 y3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था 1/2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले 1/2, फिर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। लाइक जो पहला क्वेश्चन है 12th में, उसमें आपको पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, -3, 5 ए पॉइंट है -3, 5 बी पॉइंट आपके पास है 3, -6 फिर सी पॉइंट है 7, 2। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, तो आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू गिवन है -3, 5, 1 और 3, -6, 1, 7, 2, 1। आप इसको कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड करना है। इन केस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लास्ट में अपन तो क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फाइनल आंसर है वो आपको पॉजिटिव लिखना है। अगर वैल्यू क्या आती है आपके पास, नेगेटिव आती है तो। ठीक है, इसी पैटर्न पे इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 12th का जो सेकंड है, तो वो आप खुद ट्राई करना। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। 13 क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, जो पॉइंट है वो है 2, -3 एंड लेमडा -2 एंड 0, 5, है ना। तो ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, सररेख है। पॉइंट आपके पास क्या है, कोलिनियर है, सररेख है। तो आपको क्या करना है, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब यहाँ पे पॉइंट लाइक ये A है, ये B है, ये C है, ये क्या है आपके पास, कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। इट मीन्स इनसे ट्राइंगल तो बनने वाला है नहीं, ये तो कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ आएगा नहीं। रिमेंबर 5.2 में अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए थे बहुत सारे। तो इस कंडीशन में अपन बोलेंगे इफ पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, सररेख है ना, सररेख है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1
और x3 y3 1, वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, क्यों कोई एरिया ही नहीं है। जब लीनियर होंगे तो कहाँ से एरिया आएगा, है ना। तो सारी वैल्यू पुट करके अपने को क्या करना है यहाँ पे, x1 y1 1, तो 2 -3 1 और लेमडा -2 1 0 5 और 1 इक्वल टू क्या करना है? 0। तो फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 2 को पहले मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे अपन इसको सॉल्व करें अगर R1 के अकॉर्डिंग, तो -2 और -5 तो माइनस का 7, फिर -3 है तो 1 2 है तो +3 हो जाएगा। अब जिस रो और कॉलम में है तो लेमडा -0, तो लेमडा एंड +1 के लिए अगर अपन करेंगे यहाँ पे तो 5 लेमडा -0, तो 5 लेमडा -0, तो 5 लेमडा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, -14 +3 लेमडा +5 लेमडा इक्वल टू 0, तो 8 लेमडा इक्वल टू आएगा 14, लेमडा की वैल्यू आएगी 14/8, तो 14 का हाफ 7 एंड 8 का हाफ क्या हो जाएगा? 4। तो लेमडा की जो वैल्यू है वो आपको मिलने वाली है 7/4। लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगी? 7/4। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोलीनियर की जो कंडीशन है, कोलीनियर की जो कंडीशन है उसको अप्लाई करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है इतना? ठीक है। इसी तरीके से आप चाहो तो आगे के क्वेश्चन है वो ट्राई कर सकते हो। 14 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। 15 है, उसको ट्राई कर सकते हो आप, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। 16 17 एंड 18 19 20 तक क्वेश्चन है। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यार आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप पढ़ रहे हो तो जो क्लास 12th के लिए जो मैथमेटिक्स है, जिसमें आपके जो प्लेलिस्ट है वो मैंने कंप्लीट बना रखी है, तो जाके एक बार ज़रूर विजिट करो। जो आगे के चैप्टर है वो भी मैंने पढ़ा रखे हैं, ताकि आपकी जो स्टडी है वो थोड़ी सी और आगे अच्छे से चल सके, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है, ठीक है, टेलीग्राम का अपना चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है वहाँ पे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और जो एजुकेशनल ब्लॉगिंग है वो भी मैं कर रहा हूँ, तो उसकी भी जो लिंक है आपको वेबसाइट का, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही यार। तो इतने क्वेश्चन प्रिपेयर करो, कुछ भी डाउट आता है, ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।